हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 ले लिया है और इसकी हमने लागत मालूम करनी है। और ये एक्सरसाइज 3.4 से है, क्लासमेट्रिक सिंटैक्स से मैंने एक्सरसाइज से लिया हुआ है प्रॉब्लम। और यहाँ पर इसका लागत हम टेबल के ज़रिए हमने मालूम करना है। यहाँ पर पूरी टेबल मैं ड्रा नहीं कर पाया, पुट नहीं कर पाया। ये थोड़ी सी टेबल यहाँ पर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पर मैंने पुट की हुई है। तो सबसे पहले हमने इस नंबर को क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसकी लाग अगर हम मालूम करेंगे तो लाग 10 और हमारे पास जो ये नंबर है 3.7, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा। मतलब कि इसकी हमने करनी है मोंटीसा मालूम करने के बाद में इसकी हमने प्लस में इसके साथ में करेक्टरिस्टिक इसकी मालूम करनी है। और मालूम करने के बाद जो है इसमें हमने पुट करनी है करेक्टरिस्टिक। मतलब ये इसको हम इस इक्वेशन को हम नाम दे देते, मतलब कि इस पूरी कंडीशन को नाम दे देते हैं ए। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करें, और मांटीसा हम टेबल के ज़रिए हम मालूम करेंगे, लेकिन करेक्टरिस्टिक जो है डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए इसको क्या लिखना होगा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। तो हमारे पास जो जो नंबर है वो है 3.7। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना है तो ये पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट को आगे ले आना है, आगे इसलिए ले आना है क्योंकि इस पूरी टर्म को हम एस नहीं मान सकते। अगर हमें एस लिखनी है तो वो हमारे पास वन, और एस लिखनी है तो वो हमारे पास मतलब कि वन से वन वन के इक्वल हो और 10 से कम होनी चाहिए। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इस पॉइंट को हम क्या है कि आगे ले आएंगे। ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये हम पॉइंट यहाँ पर रखेंगे। अगर यहाँ पर रखते तो भी हमारे पास जो एस है वो 25 नहीं होना चाहिए। एस अब हमारा क्या बना, यहाँ पर 2 बना। तो हम कितनी पॉइंट आगे आए, तो इस नंबर को हम 2.537 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन है, हम 10 कितने नंबर हम आगे आए हैं, हम 2 नंबर आगे आए हैं, तो इसको हम 2 की पावर, और हम लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़े हैं तो इसलिए पावर हमने क्या लिखनी है कि पॉजिटिव लिखनी है। और यहाँ पर ये जो है इसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं। यही हमारी क्या है, यही हमारी करेक्टरिस्टिक है। ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है ऊपर, इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। मतलब कि ये हमारे पास क्या होती है, एम होती है, और प्लस में हम क्या लिखते हैं कि लाग 10 और एस लिखते हैं। अब लाग 10 एस जो है एस, मतलब कि ये नंबर पूरा का पूरा हम इसको हम एस मानेंगे। तो हम इसको लाग एस, एस की हेल्प से ही हमने जो है इसकी करेक्टरिस्टिक मालूम मतलब कि मोंटीसा मालूम करनी है। उसके बाद में यहाँ पर इसको पुट करना है। यहाँ पर +2 मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। अब इसकी वैल्यू हमने टेबल के ज़रिए मालूम करनी है, फिर यहाँ पर पुट करनी है। लेकिन उससे पहले अगर इस नंबर को हमने लिखा, मतलब कि 253.7 था, इस नंबर को हमने कुछ यूँ लिखा कि यहाँ पर 2.53। अब क्या है ना कि यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रही है, इस पॉइंट को हमने करना है इग्नोर। अब हमारे पास जो नंबर बाकी है वो है 2537। अब ये नंबर है हमारे पास, इस नंबर की हेल्प से हमने क्या करना है कि पहले आपने ये पॉइंट को इग्नोर करना है। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसको इग्नोर करना है। तो हमारे पास पहला नंबर जो है 25 देखना है कि टेबल में कहाँ है। आपको नज़र आ रहा है कि ये 25, मैंने इसके नीचे लाइन दी है जिससे हमें क्लियर नज़र आए। तो ये हमारे पास 25 की रो है। अब 25 के बाद में हमने 3 नंबर देखना है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, 3 नंबर देखना है कि यहाँ से। अब ये जो सेकंड मतलब कि 25 के बाद में जो दूसरा नंबर आता है ये हमने यहाँ से देखना है, मतलब 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद में ये जो लास्ट नंबर है हमारे पास, ये जो लास्ट नंबर है, ये नंबर हमने देखना है मेन डिफरेंस में। तो यहाँ पर हमने 3 जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 3 हमारे पास क्या है, अब 3 का कॉलम ये है और 25 हमारे पास ये है। 3 का कॉलम ये और 25, तो हमारा नंबर जो सिलेक्शन में आया है ये नंबर है हमारे पास सिलेक्शन में, जो हमारे पास नंबर आया। तब तो अब इसको हमने ऐसे नहीं लिखना, तो मोंटीसा हमने कुछ यूँ लिखनी है कि हमारे पास नंबर क्या है 4031 है। तो इसको हमने पहले 0 पॉइंट लिखना है, फिर 4031 लिखना है। अब हमारे पास एक बाकी एक नंबर है 7। तो 7 देखना है यहाँ पर कहाँ है, 7 हमारे पास यहाँ है। फिर वही रो, मतलब कि यहाँ पे ये क्रॉसपॉन्डिंग में हमने नंबर जो लिया, और यहाँ पर भी जो 7 है इसकी क्रॉसपॉन्डिंग में हमारे पास नंबर क्या है 12। तो इस नंबर को हमने इसके साथ में ऐड करना है, लेकिन ऐड कुछ यूँ करना है इसके साथ में कि यहाँ पर 0 पॉइंट लिखनी है, फिर 00 लिखना है, फिर 12 लिखना है।
तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आ जाएगा, 1 और 3 हो जाएंगे हमारे पास, 1 और 2 हमारे पास 3 हो जाएंगे, और ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और उसके साथ में ये 0 होगा, और इसके साथ में ये हमारे पास 4 होगा, और यहाँ पर ये पॉइंट आएगी, और यहाँ पर ये 0। अब ये हमारे पास मांटिस आ चुकी है। तो लॉगरिथम इस नंबर का मतलब कि क्या हुआ, हमारे पास क्या बना कि अगर हम यहाँ पर ये नंबर लिखें, अगर ये नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा 2 जो है इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो पहले मैं ये नंबर लिख लेता हूँ 443, और प्लस में इसके 2 लिखते हैं, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आता है वो आता है 2.40, सॉरी 40 इसको नहीं पढ़ते, 2 पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको पॉइंट, ये भी पॉइंट है यहाँ पर। तो 4043 ये हमारे पास मतलब कि इस जो नंबर था शुरू में, इसका हमारे पास टेबल के ज़रिए लॉगरिथम हमने इसका मालूम किया है। थैंक यू गाइज। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे रिलेटेड अगर आप दूसरे प्रॉब्लम भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।